पेंडुलम क्लॉक लूजेस 12 सेकेंड्स अ डे जब टेम्परेचर 40 डिग्री सी। हमें पता है हॉट डेज पे जब द टेम्परेचर इज़ हाई पेंडुलम क्लॉक की लेंथ बढ़ जाती है, वायर की लेंथ जो पेंडुलम वायर बॉब से लगा है, और इसकी जब लेंथ बढ़ती है तो ये स्टार्ट्स लूजिंग टाइम क्योंकि स्लो पड़ जाता है। और गेन्स 4 सेकेंड अ डे जब टेम्परेचर 20 है, यानी कि वो ठंडा दिन होगा, उस दिन पेंडुलम अपनी रेगुलर टेम्परेचर से मतलब अपनी रेगुलर लेंथ से छोटा हो गया होगा, ठीक है ना। तो L माइनस डेल्टा L हो गया होगा और उस टाइम जल्दी जल्दी ऑसिलेशंस होते हैं तो इट स्टार्ट्स गेनिंग। तो यहाँ पे लूज़ होता है, यहाँ पे गेन होता है, पहली बात आप सब समझ लीजिए, ठीक है। अब पूछ रहे हैं कि वो कौन सा टेम्परेचर। देखिए इन दोनों के बीच में कहीं होगा वो टेम्परेचर जहाँ पे वो अपनी नेचुरल लेंथ में रहता होगा और करेक्ट टाइम शो करेगा। मतलब नेचुरल लेंथ इन दोनों लेंथ्स के बीच में कहीं है। अगर वो L प्लस डेल्टा L, ये L माइनस, तो ये L है ना। तो इस वाले का टेम्परेचर पूछ रहे हैं वो कि क्या होगा, T मान लेता हूँ मैं इसको। अब देखते हैं कि हमें पता है कि फ्रैक्शनल लॉस जो होता है वो हाफ अल्फा डेल्टा टी होता है 1 सेकेंड में। अब हम इसको पूरे दिन भर में मल्टीप्लाई कर देंगे। एक दिन में कितने नंबर ऑफ सेकंड्स होते हैं भाई साहब, 86,400 सेकंड्स होते हैं। तो जिस दिन उसने 12 सेकंड लूज़ किए उस दिन हाफ अल्फा 40 माइनस टी, क्योंकि टेम्परेचर टी से बढ़ के 40 हो गया था, और इसमें 86,400 में लिख सकता हूँ, है ना, इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 वो गेन वाला, जिस दिन टेम्परेचर कम था श्रिंक हो गया था ये, तो 20 से बढ़ के टी, मतलब टी से कम हो के 20 हुआ था, उसमें भी 86,400, क्योंकि उस पूरे दिन में ही इसने 4 सेकंड खोया है। दो इक्वेशंस हो गए, दोनों को अगर मैं आपस में भी डिवाइड कर दूं बहुत सारे टर्म्स कट रहे हैं। आई हैव अ वेरी सिंपल इक्वेशन, 12/4 इज़ 40 माइनस टी अपॉन टी माइनस 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करें आपको टी 25 आ जाएगा, मतलब आंसर आ गया मुझे। तो 25 यहाँ पे एक ही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। पर फिर भी इन्होंने अल्फ़ा भी मांगा है, वो तो आप इनमें कहीं डाल के चेक कर सकते हैं टी को। यहाँ पे इक्वेशन 2 में डाल देता हूँ, 4 इज़ इक्वल टू हाफ अल्फ़ा 25 माइनस 20 मतलब 5, और 86,400, इससे अल्फ़ा निकाल लें आप। मैंने जो कैलकुलेशन किया है उससे 1.85 इंटू 10⁻⁻5 आया है मुझे। तो यही आंसर है, विच इज़ ऑल्सो द सेम आंसर। वो देखिए वहाँ पे वही लिखा हुआ है। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर।